बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से वारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सो जान से वारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। क्या भेंट करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या भेंट करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जाना, क्या शाम हमारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। हो नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धा सुमन श्री राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साज जी, पुनः एक बार आप सभी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साज जी, श्रीमुख वाणी चर्चा के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से प्रकट हुई जो वाणी है, इसकी चर्चा दिन प्रतिदिन हम कर रहे हैं। लेकिन कभी मन में विचार आता है कि इस चर्चा को सुनने का और सुनाने का जो उद्देश्य है वह क्या है। प्यारे सुंदर साज जी, कोई भी वस्तु हम बिना उद्देश्य के कभी नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु को करने से पहले हम सोचते हैं कि इस वस्तु को करने से क्या मुझे लाभ होगा, क्या मुझे हानि होगी, अथवा लाभ ना हानि कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक विचार अवश्य प्रकट होता है। तो प्यारे सुंदर साज जी, आज हम जिस वाणी की चर्चा को श्रवण करेंगे, जिस कीर्तन का हम श्रवण करने जा रहे हैं, इसी के द्वारा आपके इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है। और अगर संक्षिप्त में भूमिका बांधते हुए कहूं तो ये धाम धनी जी के वचन के अंदर कैसी शक्ति है। इन वचनों के लिए किस किसने पहले से तपश्चर्या की और कब ऐसी तपश्चर्या की
जिसके द्वारा वे इन वचनों को श्रवण कर पाते। तो ये जो सारी बातें हैं वो इस कीर्तन के द्वारा हम आप श्रवण करेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आइए धाम धनी श्री राज जी के चरणों में विनती करें और आज के इस वाणी चर्चा को शुभारंभ करते हैं। आज जिस प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे श्री कीर्तन ग्रंथ का 85वां 85 प्रकरण है। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिणा। लाख तले लाल दिया, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुदेव जिनके सानिध्य में रहते हुए इस ब्रह्मवाणी, इस तारतम ज्ञान को प्राप्त करना सुलभ हो सका, ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम तथा उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को जो इस मीडिया के माध्यम से देश तथा विदेशों में होते हुए इस चर्चा को श्रवण करते हैं और कर रहे हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, आइए इस वाणी चर्चा को शुभारंभ करते हैं। धन्ना धन्ना नूर सब मेरयो भराई, देखे आत्म सुमुख कयो न जाई। धन धन साथ छक्यो अलमस्ता, धन धन प्रेम माती महामता। धन धन प्रेम माती महामता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीन विध का चलना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस कीर्तन ग्रंथ के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी तीन विध यानी तीन प्रकार के जो चलन है इसके विषय में हमें समझाएंगे। क्योंकि संसार सागर के बीच में कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां भी एक समान तो नहीं है, तो सबके अंदर एक विभिन्नता है और सब कोई का जो चलन व्यवहार है, जिस प्रकार से वे चलते हैं, वो सब कुछ अलग अलग है। शास्त्र भी कहते हैं कि तुंडे तुंडे मतिर भिन्नम। सबकी बुद्धि, सबकी विवेचन शक्ति अलग अलग प्रकार की है और जैसे बुद्धि में विवेचन होता है इसी प्रकार से चलन व्यवहार की प्रक्रिया भी चलती है। तो तीन विध का चलना तीन गुणों से प्रेरित है। तो सुंदर साथ जी, इस वाणी चर्चा को हम श्रवण करते हैं जहां पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ए जो कही जागना सखीरी जाग चलो। पुनः वही बात हर कीर्तन के अंदर श्री प्राणनाथ जी दोहरा रहे हैं और सखियों से आग्रह करते हैं, सखियों को यह आदेश देते हैं कि हे मेरे धाम की सखियों, जाग चलो,
चलना तो है ही ना, कोई यहाँ पर स्थायी तो नहीं रहेंगे, क्योंकि संसार ही क्षणभंगुर है। तो अब इसके अंदर भला हम एक स्थायी होकर के, एक स्थान में होकर के कैसे रह सकते हैं? ऐसे संसार सागर के बीच में से हमें तो चल के जाना ही है, लेकिन सखियों के लिए चल के जाना मतलब क्या है? जागृत होना ही है। आए न गए हादी हम, न तो हादी का आना हुआ, न तो ब्रह्म सृष्टि का संसार में आना हुआ। धाम धनी के श्री चरणों में बैठी हुई वे सखियां यहाँ का अनुभव ले रही है, लेकिन उनको जागना है। यसर्थ जाग चलिए हे सुंदर साथ जी। मर्म की बात यही है, इस संसार की जो डिजाइन एंड डेकोरेशन है, जो फॉर्मेटिंग की हुई है श्री राजी महाराज ने, वो इसी प्रकार की है कि आना जाना तो नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे वहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि भूले हुए ब्रह्म आत्मा को जगाने के लिए धनी जी ने जो इल्म लेकर के आए हैं, जो तारतम ज्ञान को यहाँ पर परोस रहे हैं, उसी के द्वारा जागृत होना है। और जागे हुए आत्मा के अंदर तब तक उसको कहा जाएगा, तब तक उसको जगाते रहेंगे जब तक वो अंतिम में इश्क आता नहीं है। सुंदर साथ जी, जागनी में भी विभिन्न दर्जे हैं। देर आर वेरियस स्टेजेस एज फार एज awakening of the soul is concerned। ऐसा नहीं है कि एक बार बात को सुन लिया, पकड़ लिया तो हम जागृत हो गए। जागृत होने के लिए जो अंतर, हमारा जो अंतर हृदय और अंतर आत्म है, वहां तक बात को पहुंचाना है। और अगर सीधे ही उस अंतरात्मा के अंदर बात चुभ जाए, पहुंच जाए, तो यहाँ रहने की आवश्यकता ही कहाँ है? वहां तो काम ही बन जाएगा, लेकिन एक ही साथ वो अंतर आत्म तक पहुंच नहीं पाता। इसीलिए संजमे संजमे पिलाए हमें हमारे साकी श्री सतगुरु स्वरूप श्री प्राणनाथ जी थोड़ा थोड़ा प्याले में भर भर के या हमको वाणी के माध्यम से इस सार रूप तारतम ज्ञान को परोसते हैं, ताकि कांच शीशा जिन फूट जाए या कांच का शीशा फूट भी ना जाए, और इसी के स्वाद साथ हमको आनंद भी मिलता रहे। इस प्रकार से उस आत्म तक पहुंचाने के लिए कईयों प्रयास धाम धनी जी कर रहे हैं। और यहाँ पर भी धाम धनी जी यही पुकारते, यही कहते हैं कि हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, जाग करके चलिए। और जागनी सरल नहीं है, क्योंकि हम बात को सुनते तो हैं, हम उस बात के ऊपर विवेचन भी करते होंगे, मनन भी करते होंगे, उसको याद भी कर लेते होंगे, परंतु सुंदर साथ जी, जब तक हम उसके ऊपर में चल नहीं सकते हैं, वहां तक हमारे हाल में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए कौल, फैल और हाल, ये तीनों प्रकार बताए गए हैं। जो सबसे इनिशियल स्टेज है, जो सबसे प्रथम आता है, वो कॉल में प्रवेश होने का है कि सर्वप्रथम कुछ सुनेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात फैल में प्रवेश होते हैं, और यह फैल यानी हमारा चलन व्यवहार इसको निश्चित करता है। क्योंकि जो ज्ञान लिया है वो कर्मों के माध्यम से जाहिर होता है, प्रेजेंट होता है। दुनिया जानती है कि यह इस प्रकार के चाल चलन में चल रहे हैं, तो जरूर इनके पास में वो परम तत्व की सच्चाई होगी। तो इस तरह जो आत्माएं कॉल में आती है, उनको फैल में जाना है। फैल में चलने वाली जो आत्माएं हैं, उनको फैल में चलते 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 हाल भी आता है। हाल यानी स्टेटस, दशा को कहते हैं। अर्थात कि जब वचनों को हमने सिरोधार्य करके चलने लगे, तो हमारे अंदर
परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, आप अग्नि के स्वभाव को अगर कोई बालक नहीं जानता होगा और उसको जाकर के स्पर्श कर लेगा तो भी रिजल्ट तो वही होगा ना कि अग्नि उसको जलाएगी, तपाएगी, भले वह उसके गुण को नहीं जानता हो तो क्या हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जो धाम धनी जी के वचन है, इन वचनों में यह शक्ति है कि वह हमारे अंदर का जो कहा ना, काटे दुनी के कर्म जाल, वो कर्म रूपी जाल को काटने वाले वचन है धाम धनी जी के। जैसे जैसे हम ये वचनों को श्रवण करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये वचन हमारे अंतर में प्रवेश होते जा रहे हैं और इन वचनों के माध्यम से प्यारे सुंदर साथ जी, अंतर हृदय, अंतर मन जो है वो अवश्य पवित्र होता है, शुद्ध होता जाता है। तो इस प्रकार से धाम धनी जी का संसार में पदार्पण ही इसीलिए हुआ है कि पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनी के कर्म जाल, चैतन्य व्यापी भय निहाल, भई नहीं रे नवखंडों आरती। इसी में कहा है, इसी कीर्तन के अंदर में कहते हैं कि संसार सागर के बीच में धाम धनी जी की जो दया है वो इस प्रकार से पसर रही है और इस दया के रहते वे दीन दयाल यहाँ पर प्रकट हुए हैं, जो दीन दुखी आत्माओं के उद्धारक कहे गए हैं। तो ऐसे दीन दयाल अर्थात कि श्री सतगुरु स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी जो हमारे धाम के धनी जी हैं, वे यहाँ पर पधारे हैं। क्यों और किस लिए? तो दुनिया के अंदर जो कर्म की जाली है ना, उसको काटने के लिए, उसको निर्मूल करने के लिए। जब तक ये कर्म की जाली है तो गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म की जाली के कारण ही, जो अत्यंत गहरी होने के कारण सूक्ष्म बंधन में जीव को बांध लेती है। जीव को पता नहीं चलता कि मैं किसी बंधन में बंधा हुआ हूं, मगर प्यारे सुंदर साथ जी, ये ऐसा सूक्ष्म बंधन है। दिस इज अ सटल बॉन्डेज, इट कैन नॉट बी सीन थ्रू द आईज। लेकिन ये बंधन इस तरह जकड़ लेता है कि उस जीव को जन्म जन्मांतर के चक्र के अंदर ढकेल देता है। इसी को काटने के लिए धाम धनी ने इन वाणी, इन वचनों को लाया है और सुंदर साथ से कहते हैं कि इन वचनों के द्वारा अपने उस अंदर के कर्म की जाली को काटिए। धनी जी के तारतम महामंत्र के अंदर यह शक्ति है। सुंदर साथ जी क्या कहा कि गृहाण मंत्रम कृष्णेति कर्म मूलम निकृंतनम, सर्व शामेव मंत्राणाम सारात सारम परात परम। श्री कृष्ण मंत्र के अंदर यह शक्ति विद्यमान है कि उस शक्ति के द्वारा जो इस मंत्र को ग्रहण मात्र कर लेते हैं तो उनके अंदर की जो कर्म की वृत्तियां है उसको यह काट देता है। और जितना हम इसको मनन करते, जपते जाते, इसका ज्ञान लेते जाते हैं, वैसे वैसे जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्म की जाली से मुक्ति होती है। इसीलिए धाम धनी जी ने इन वचनों को लाया है। प्यारे सुंदर साथ जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर संसार की कोई दुख, कोई कष्ट, आपत्ति आ जाने के कारण हम धाम धनी से अर्जी करते हैं कि इन दुखों को आप दूर करिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यही दुख आहार रूप हो करके हमें धनी जी की तरफ ले जाने वाले हैं। और यह बात वाणी में स्वयं श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि दुख बिना न होए जागनी। अरे जागनी चाहते हो तो यहाँ के सुख के अंदर अगर भ्रमित होकर के पड़े रहोगे, सोए रहोगे, तो जागोगे कब? हे सुंदर साथ जी, वचन नी के विचारियो, इसीलिए हमें ये चाहिए
कि तारतम वाणी के प्रत्येक वचन को हम श्रवण करें। भाव सब में वही मिलेगा। किसी भी प्रकरण के द्वारा जाइए तो अंतिम में भाव आता है क्या, कि संसार में हम आए, संसार से हमको जाना है, लेकिन किस प्रकार से जाना है ना, इसके विषय में हर प्रकरण के अंदर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उदाहरण दृष्टांत से श्री प्राणनाथ जी हमें समझाते हैं, हमारे दिल दिमाग को रोशन करते हैं। तो सुंदर साथ जी इन वचनों के ऊपर अच्छी प्रकार से विचार करिए। जो कोई सुहागिन, तभी तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा संबोधन किसको करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं तो उन आत्माओं को संबोधन कर रहा हूं जो सुहाग लेने वाली है, सुहाग लेना चाहती है। सुहाग अर्थात के धाम धनी जी के अखंड सुख को सुहाग कहा है। इस सुहाग में हमेशा जो रहना चाहती हो और इसको जो अनुभव करना चाहती हो, ये उन आत्माओं के प्रति कहा गया है कि हे सखियों, कामरी सुहागिन पहले ही कहा। धनी जी के प्रेम को जो ओढ़ लेती है, धनी जी के प्रेम रूपी कामरी को जो ओढ़ करके चलती है, वह तो सुहागिन है। धनी जी का, प्यारे प्राणनाथ जी का सुख लेने वाली आत्मा है। कहती हूँ उम्मत को, सुन से सब संसार, मैं कह रही हूं मेरी उम्मत के खातिर, सुहागनियों के खातिर, लेकिन सारा संसार इस बात को सुन करके, इस बात से, इस ब्रह्म लीला से, इस वाणी के द्वारा अपनी आत्म को जागृत करेंगे। जाग चलो पीयूषो मिलो, तो श्री प्राणनाथ जी यही कहते हैं, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए, धाम के दुल्हारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए, धाम के दुल्हारे मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए, जागो जागो सैया हो, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। जगाने वाले को पहचानिए। अगर जगाने वाले को पहचान नहीं कर पाओगे तो उनके चरण के शरण में कैसे जाओगे? और जो उनके चरण के शरण में नहीं जाते हैं तो फिर वह इस कर्म बंधन से कैसे अपने आप को छुड़ाएंगे? तो सुंदर साथ जी, इसीलिए जाग करके चलो अब यहाँ से। क्या अखंड रूप से यहीं पर रहना है? हमें तो प्रियतम धनी जी से मिलना है और इसीलिए संसार के अंदर की न आटी गुटियों को समझना है। आपने देखा होगा कि जब किसी सब्जी के ऊपर से छिलके को उतारते उतारते हम उसके अंदरूनी हिस्से तक जब पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा कि अंदर का सार तत्व हमको प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारा मन बाह्य वस्तुओं के अंदर में अटक गया, अटका पड़ा रहा, तो अंदर तक हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो एक के बाद एक उस आवरण को खोलने का हमारा कार्य है। और इसीलिए वाणी में प्राणनाथ जी उद्घोष करते हैं कि सुंदर साथ जी, जागते चलो, प्रियतम से मिलने का हमें उमंग लेकर के चलना है। तो यही लक्ष्य दिल में लेते हुए इस वाणी को श्रवण करते हैं। सुख अखंड आनंद अति घन, क्योंकि जिस भोम में आप बैठे हो वह भोम तो दुख को निधान है। निधान माने अंतिम तक दुख ही दुख देने वाली। जो सुख भी सोचते हो ना, वह भी दुख ही होता है, क्योंकि ये जो सुख है वो धनी जी से दूर कर देते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी, यहाँ के सुख भी सुख कहलाने के लायक नहीं है, वो तो भ्रमित कर देते हैं। भक्ति से छुड़ाने वाले सुख होते हैं, ध्यान को हटाने वाले सुख होते हैं।
इसीलिए ये सब सुख को पाद तली में दबा करके महामती श्री प्राणा जी कहते हैं, इन दुख सुख से मैं ना डरूं, धनी चाहिए सनकुल। मुझे मेरे धनी जी से मिलना है। दुख सुख आते हैं जाते हैं, और अगर हम इतना भी साहस न करें कि यहाँ के सुख दुख में अपने आप को संभाल लें, तो कैसे हम जिक्र करें धनी जी की, कैसे यह सोच ले कि हम उनके साथ में मिल पाएंगे। अगर अखंड सुख को लेना है, उसके स्वाद को अगर चखना है, तो यहाँ के सुख दुख दोनों में समान रूप से रहना चाहिए, रहना ही होगा। तो इतना ज्ञान तो श्री कृष्ण जी ने रणभूमि के बीच में अर्जुन को भी दिया कि सुख दुख के अंदर एक समान रहने का प्रयास हमें करना है, और प्रयास करते करते ही एक अनुभव अपने अंदर में इस प्रकार को आ जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये सब कहने को तात्पर्य है ये है कि धामधनी जी कहते हैं, आपका जो लक्ष्य है वो अखंड सुख का लक्ष्य है। उस अखंड सुख को पाने के लिए, उस नित्यानंद को पाने के लिए यहाँ के छोटे मोटे क्षणिक जो सुख दुख आते हैं, उनके अंदर स्थिर बुद्धि होकर के रहिए। वाणी के द्वारा सारी परिस्थितियों को देखिए, तो धामधनी जी ही इसका जो सल्यूशन है, इसका जो मार्गदर्शन है, वो हमको देते हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है, परंतु खरोच भी नहीं आती है। क्यों? मुश्किल तो आई, माया ने तो वार किया, और क्यों न करे, कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर कोई ना कोई अड़चन हमें आ ही जाती है। परंतु फिर भी जहाँ सतगुरु खड़े हैं, जहाँ धामधनी स्वयं हमारे ऊपर, हमारे सिर पर खड़े होकर के सहाय करते हैं, तो वहां पर जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, पर सिर पर खड़े हैं साहिब तो बाल ना बाका होए, वे रक्षा करते हैं। पर यह श्रद्धा भी होनी चाहिए, इस प्रकार को समर्पण भी होना चाहिए। इसीलिए सुंदर साथ जी, यहां से दौड़ करके चलना है इस बानी के सहारे। तो यहाँ श्री प्राणा जी यही बात कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, वाणी क्यों उतरी है? आपको अखंड में ले जाने के लिए उतरी है। अखंड सुख को समझने का प्रयास कीजिए, तब इस वाणी का स्वाद आपको मिलेगा, और तब इस वाणी को श्रवण करने का जो लाभ है ना, उसकी अनुभूति होगी। ये लाभ संसार के कईयों लाभ के परे है। संसार का कोई लाभ इसकी तुलना में आ ही नहीं सकता है। तो ऐसा अंदरूनी लाभ, इस प्रकार का आत्मानंद का लाभ धामधनी जी की यह वाणी, यह जिक्र हमसे करा देती है। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे महामत। क्यों सुपने ये चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। यहाँ के 2-4 रुपए कमाने के लिए, 2-4 दिन का जीवन गुजारने के लिए, या उनानसे के चक्कर के अंदर फिरते ही रहेंगे क्या? जो समझदार है, जो मनीषी आत्माएं हैं, विवेकशील आत्माएं हैं, वो अपना हित समझेंगे कि हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। इसीलिए धनी चरणों में थोड़ा समय भी जो हम लगाते हैं, उसका जो फल हमको प्राप्त होता है वो कई गुना अधिक है। और अन्य कितने ही साधन हम करते होंगे, वो सब शरीर संसार को चलाने के साधन है। Therefore, again we come back to the point that action and devotion have to be balanced. कर्म और भक्ति, ये दोनों की आवश्यकता है, किसी एक से नहीं चलता है, परंतु ये दोनों के बीच में हमें किस प्रकार से चलना है ना, ये बात अपने को सोचनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, धनी जी कहते हैं कि जागृत शब्द धनिया के तत्क्षिण करे मकसूद। बहुत ही पावरफुल चौपाई है,
बहुत ही मार्मिक ज्ञान श्री प्राणनाथ जी दे रहे हैं। धनी जी ने पहले ही कहा कि चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सतगुरु मुख बान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। महामती श्री प्राणनाथ जी उन सत्यवादी आत्माओं को आह्वान करते हैं, पुकारते हुए कहते हैं सचेत हो जाइए, क्योंकि मेरे धाम धनी श्री सतगुरु स्वरूप के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी यहाँ पर उतरती जा रही है और इस वाणी के द्वारा ही आत्मा का तरण तारण हो जाता है। इस आत्मा को अखंड सुख के अंदर में पहुंचाने के लिए यही वाणी मुकाबिल है। इस प्रकार से कहते हुए सभी को सचेत करते हैं। इसीलिए तो हम वाणी को चर्चा कर रहे, सुन रहे, सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जागृत शब्द है इस वाणी के अंदर। सुंदर साथ जी, अन्य जितने भी ज्ञान की राशि है वो तो बहुत भरपूर है। जीवन निकल जाए परंतु पढ़ के भी पूरा न होने पाए, इतना ज्ञान ऑलरेडी शास्त्रों के अंदर में ही मिल जाता है। मगर ये ज्ञान जागृत भूमिका का नहीं है, धनी जी की जुबान से प्रकट हुआ संदेश नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि धाम धनी जी के जागृत के वचनों को सिरोधार्य करें। यही है अंतर, यही विचार करना है कि अन्य सारी वाणी और हमारे धाम धनी जी की वाणी में क्या अंतर है। हम सब कुछ सुनते हैं, म्यूजिक लगा दीजिए तो अभी जो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 20-30 सुंदर साथ सुन रहे होंगे तो उसके अंदर 10-20 गुना तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। मगर वचनों को सुन करके वचनों पर विचार करने की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस सब के बस की बात नहीं होती। लेकिन इसी का प्रयास हमको करना है कि जागृत वचन में यह क्षमता है कि तत्क्षण सुनने के साथ ही यह मकसूद यानी आत्म को शांत कराने वाले वचन है। इसीलिए हमें चाहिए कि इन वचनों को आत्मसात करते हुए हम आत्म को करार पहुंचाए, शांति पहुंचाए। क्योंकि आत्म क्या चाहती है? सच्चिदानंद को चाहती है। और इन वाणी के द्वारा, धनी जी के जागृत भूमिका के वचनों के द्वारा हमें सच्चिदानंद का अनुभव होता है। उसी धाम की बातें हम करते हैं। सोई शब्द लिए बिना, अब ये सुनिए कि अगर जिसने इन वचनों को लिया उसके लिए तो ये वचन उसको आत्म शांति करार करा देते हैं, पीयू से मिलाप करा देते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, अगर ये वचन नहीं लिए शब्द को या ब्रह्म वाणी को हमने आत्मसात नहीं किया तो क्या होता है? होए जात नाबूद। नाबूद यानी कि अस्तित्वहीन, पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र के अंदर पड़ने वाले को क्या अस्तित्व है? अस्तित्व होते हुए भी वह तो चक्कर के अंदर ही पड़ता रहता है, कभी उभरता है फिर डूब जाता है। तो इस तरह धाम धनी के इन वचनों के बिना रहने वाली जो आत्म है वह नाबूद हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है, क्योंकि 14 लोक के अंदर ही भ्रमण करती है। जबकि जिस आत्म ने इन वचनों को ग्रहण किया, सिरोधार्य किया, उसके दिल के अंदर अमृत में धाम धनी जी का नाम आ जाता है और उस नाम के आ जाने पर उसका तो अस्तित्व ही बदल गया, उसका तो अंकुर ही परिवर्तित हो गया। तो ये शक्ति है वाणी के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, किसी अन्य वचन के अंदर यह शक्ति नहीं है। इसीलिए जो धाम के सुंदर साथ है, प्राणनाथ प्यारे के सुंदर साथ हैं, आपको चाहिए कि रात दिन धाम धनी जी के इन वचनों के अंदर जीलना करें, इन्हीं वचनों को जिए।
जैसे इंद्रावती सखी जी ने कहा, मैं लिधु पीधु विलस्यु विस्तरियु प्रमाण, मैंने स्वयं ने लिया इन वचनों को पान किया और अब इन वचनों का विस्तार मैं कर रही हूँ। इस प्रकार से जो सुंदर बाई के साथ हैं उन्हें चाहिए कि इन वचनों के द्वारा अपने रूह को जगाएं और धाम धनी को प्राप्त करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से वाणी के अंदर कई मर्म जुड़े हुए हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत श्री प्राणनाथ जी ने 3 प्रकार के जो माध्यम है, 3 विध का जो चलना है, इसको आगे प्रकाशित किया है। तो आने वाले रोज से इन चौपाइयों के द्वारा इस 3 विध का चलना क्या है, किसे कहा है, इस बात को हम श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी, आज के लिए हम इस मजल को विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागृत सबद धनिय के तत् छिन्न करे मकसूद, सोई सबद लिए बिना होए जात नाबूद, होए जात नाबूद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।